नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज का मेरा विषय जो है वो युद्ध विराम और युद्ध उससे या ऑपरेशन सिंदूर उससे क्या हासिल हुआ। ये विषय मैंने इसलिए लिया है कि जब युद्ध विराम की बात चली, खबरें आने लगी, उसके पहले ही जो अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, उसकी खबर नहीं थी। लोगों को खबर नहीं थी युद्ध विराम के पहले ही पाकिस्तान के फौज की कमर टूट गई है। इसकी खबर ना हमें थी ना पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान में तो युद्ध विराम हुआ इसका मतलब भारत डर गया और इसलिए जीत का जश्न शुरू हो गया था। और हमारे यहाँ हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दिए, ये खबर नहीं थी। इसलिए लोग हमारे ही गुस्से में थे, भारत के लोग गुस्से में थे कि ये चांस था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। और बिना सबक सिखाए हमने युद्ध विराम का स्वीकार क्यों किया, इसके लिए भारत के लोग ही गुस्सा थे अपने ही गवर्नमेंट पर, मोदी गवर्नमेंट पर। लेकिन जो बात हुई थी, जिसका खुलासा 11 तारीख को यानी एक दिन के बाद हो गया कि अरे हमने तो पाकिस्तान को पूरा कमर तोड़ दिए, उनकी उनका नुकसान हुआ है। तो उसके बाद फिर भी एक चर्चा होती रही, विपक्ष की बात जोर से चल रही थी कि यही समय था, यही अवसर था कि हम पाकिस्तान को पूरा नरम करके पीओके यानी पाक व्याप्त कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेते, उनको वहां से भगा लेते और फिर कभी हिम्मत ना करे यहां तक उनको खत्म कर देते। ये बातें चल रही थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जो आर्मी हो, सरकार हो, उसको मालूम होकर भी बताई नहीं जाती, पब्लिक नहीं की जाती। और इसलिए अगर हमने पाकिस्तान को इतना कमर तोड़ जवाब दिया था तो हमने ये बात छुपा कर क्यों रखी, ताकि पाकिस्तान दुनिया के सामने एक मजाक की बात बन जाए। इसलिए हमने ये बात छुपाई थी। असल में पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसी जो हमने एयर स्ट्राइक किए जिसमें पाकिस्तान के 9 से ज्यादा एयरबेस डैमेज हो गए और उनके जो परमाणु हथियारों का जखीरा था उसके आसपास भी कुछ हुआ और पूरी दुनिया हिल गई थी। चाइना जो पाकिस्तान का दोस्त है और अमेरिका जो आप खुद को दुनिया का चौधरी मानता है, दुनिया का हवलदार मानता है, वो भी डर गया था। और इसलिए युद्ध विराम की बात चल पड़ी। अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट की थी और ये इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है कि अमेरिका के रिक्वेस्ट पर ही, यानी अमेरिका ने भारत के सामने नाक रगड़ने के बाद ही युद्ध विराम हो गया। लेकिन युद्ध विराम तब हुआ है जबकि बीजेपी जबकि पाकिस्तान फिर से कोई छेड़खानी करने की औकात में नहीं बचा, उसके बाद युद्ध विराम हुआ है। तो अब कश्मीर का क्या करें? पहलगाम में इतनी घटना हो गई, इसके बाद ये अगर अवसर मिला है, हमारे 36 से 26 से ज्यादा नागरिकों ने बलिदान दिया है, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो बात ऐसी होती है कि अगर हमने पाकिस्तान को डरा कर रख दिया है तो सिर्फ पाकिस्तान को डराया नहीं, दुनिया के भी होश उड़े कि भारत क्या कर सकता है बिना जंग के। हमने जंग नहीं की, इसलिए जंग नहीं की उसको मानो, यानी हमने मिलिट्री एक्शन ले ली, मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के इलाके में हमले किए, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, फिर भी इसको वॉर नहीं माना जाता। इसका कारण ये कि हमने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है, वो क्रॉस नहीं किए। लेकिन बॉर्डर क्रॉस ना करते हुए
और युद्ध का डिक्लेरेशन ना करते हुए, घोषणा ना करते हुए अगर हम पाकिस्तान को इस तरीके से और इस पैमाने पर डैमेज कर सकते हैं तो युद्ध का मतलब क्या होता है, ये उनको समझाया गया। और जब ये पाकिस्तान को हम समझा रहे थे तो इसका मतलब खुद को युद्धखोर मानने वाली और सबका दादा मानने वाली अमेरिका भी डर गई है, और चाइना तो पहले से डरा हुआ है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है उसके बाद चाइना भारत से लड़ने के लिए डरता है। तो हमारा जो मकसद था, हमारा जो टारगेट था कि हमारा डिफेंस बैकफुट पर नहीं है, हमारा डिफेंस फ्रंट फुट पर है। अगर कोई छेड़ेगा तो नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, वो समझा दी गई है। तो बात ये है कि जब हम हमारे 60 डेलीगेशन दुनिया भर गए 70-80 देशों को समझाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में एक्चुअली क्या हुआ है। पाकिस्तान छेड़खानी करता है, टेररिज्म करता है, उसको सबक सिखाना था, वो तो हमने सिखा दिया है। तो दुनिया को यह समझाने के लिए हमारे डेलीगेशन गए। लेकिन एक सवाल लोगों के दिमाग में आज भी है कि भाई पीओके का क्या करेंगे। हमने तो 370 हटा दिया, 35 हमारे संविधान से हटाया है। तो जो पीओके है, पाक व्याप्त कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाका है, वो संवैधानिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली भारत की जमीन है। तो वो वापस लेने के लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या जंग की जरूरत है? आज की तारीख में वो जरूरत नहीं है। जब सामने वाला दुश्मन डरा हुआ होता है, अधमरा होता है, तो उससे कम खर्चे में कम कीमत पर अपना मकसद हम हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब भी समझ लीजिए कि अगर एक कोई आरोपी जख्मी है तो उसको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए आसान होता है, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का रेजिस्टेंस, प्रतिकार की शक्ति मानो आधे से ज्यादा नहीं, पूरी की पूरी कम हो गई है। पाकिस्तान लड़ने की बात नहीं कर रहा है, उल्टा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहा है, यार कुछ तो बात करो, कुछ तो बात करो भारत, हमसे बात करो। बात करके भी मसले सुलझाए जा सकते हैं, ये गिड़गिड़ा के बोल रहा है शहबाज शरीफ। या पाक चाइना में या तो सऊदी अरेबिया में बैठकर हम बात कर सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं, दोनों देशों का नुकसान कम हो सकता है या नुकसान टाला जा सकता है। ये कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है। और इसका मतलब समझ लो कि पाकिस्तान समझ गया कि अगर भारत अपने पर आ जाए और जंग के मैदान में उतर जाए तो हम तो बचेंगे नहीं, पाकिस्तान का वजूद खतरे में आ जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। और पाकिस्तान में आज की हालत देखो आप, गृह युद्ध शुरू हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गया है। बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। शेख पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी को मिलिट्री एक्शन लेना जरूरी हो गया, और इतना जरूरी हो गया कि बलूचिस्तान और शेख पख्तूनवा में मिलिट्री डिप्लॉय करने के लिए भारत की एलओसी और भारत की बॉर्डर गुजरात, राजस्थान से, पंजाब से लगी हुई जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां जो आर्मी तैनात की गई थी, डिप्लॉय की गई थी, वो पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बाद हटाकर बलूचिस्तान और शेख पख्तूनवा की तरफ उठाकर ले गए। मतलब साफ है कि युद्ध विराम से कुछ रिलीफ पाकिस्तानी आर्मी को मिला है कि भाई भारत हमला नहीं करेगा। और ऐसे में अगर कुछ हो गया तो हम आधा सिंध आधा पंजाब आज की आज कब्जा कर सकते हैं
पीओके की बात ही छोड़ दो, पीओके की बात छोड़ दो। तो ये सब करने से ये स्ट्रेटेजी चलती है, कोई गांव का खेल नहीं है, कबड्डी या क्रिकेट का खेल नहीं है कि उठे और कब्जा कर लिया। अगर इतना आसान होता तो 15,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत के कब्जे में था, वो इंदिरा जी वापस नहीं देती, वापस नहीं देती। बांग्लादेश पूरा का पूरा आजाद करके हम खाली हाथ वापस नहीं आते, उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने पास रख सकते थे। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर भारत जैसे बड़ी पॉपुलेशन के देश को दुनिया के साथ रहना पड़ता है, तो कुछ बातें इज्जत के लिए भी त्याग करनी पड़ती है। तो इसलिए हमको पाकिस्तान को हराना है, पीओके वापस लेना है। फिर भी हमको ऐसा दिखाना चाहिए लोगों के सामने, ऐसा एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम जंग नहीं चाहते, शांति से जीना है तो शांति से जिएंगे। और इसलिए एक बात साफ है कि हमको पीओके वापस लेना है, तो इसके लिए अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। और उसमें पहला कदम भारत सरकार ने उठाया कि हम पीओके लेना चाहते कि जो, लेकिन जो कश्मीर का हिस्सा हमारे साथ है, क्या वहां शांति है? कानूनन हमने 370 हटा दिया, लेकिन आज भी पहलगाम होने के बाद भी कोम्बी ऑपरेशन चल रहा है। 370 हटाने के बाद 5 साल हो गए और आज भी हमारे कश्मीर में छुपे हुए बहुत सारे जिहादी है, घुसखोर है, घुसपैठिए है। हम उसका भी बंदोबस्त अभी तक नहीं कर पाए बारह। जब तक ये बंदोबस्त पूरा नहीं होता और चुपके से कहीं ना कहीं से जगह मिल जाती है, घुसकर आते हैं, उनको जब तक हमारे कश्मीर में आसरा मिल रहा है, सेफ हेवन मिल रहा है, मतलब आज भी कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं, हमारे लोग हैं जो उनको आसरा दे रहे हैं। अगर हम उनको रोक नहीं पाएंगे तब तक ये नहीं होगा। और ये कैसे हो सकता है कि खाली आर्मी डिप्लॉय करके, पुलिस या कानून कठोरता से इंप्लीमेंट करके नहीं होगा। तो दिन प्रतिदिन कश्मीर में जो हलचल होती है उस पर ध्यान रखना जरूरी है। मतलब चप्पे चप्पे में हमारा कोई नजर रखने वाला चाहिए। और इसलिए जो कश्मीर में आज की पॉपुलेशन है उसमें भारत सरकार से और भारतीय कानून और संविधान से ईमानदार रहने वाले लोग वहां होने चाहिए और वो डरने वाले भी नहीं चाहिए। और इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तो तैनात की नहीं जाती, लेकिन गांव गांव में अगर हमारे जो खबरी होते हैं वो अगर हो और वो डरपोक ना हो तो ये काम हो जाएगा। और इसके लिए एक नया कदम, एक नई योजना लाई गई है। और ये योजना ऐसी है कि जो हमारे रिटायर हो चुके आर्मी के लोग हैं, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई बंगाल का होगा, कोई उड़ीसा का होगा, कोई तमिलनाडु का होगा, कोई राजस्थान का होगा, कोई गुजरात का होगा, ऐसे जो रिटायर्ड जवान हैं हमारे आर्मी में जिन्होंने काम किया है, उन ऐसे 4,000 से ज्यादा एक्स सर्विसमैन जिनको रिटायर्ड आर्मी जवान करके हम पहचानते हैं, उनको भारत के कब्जे में जो कश्मीर है उसके एक एक गांव में ग्रुप ग्रुप करके बसाया जाएगा। वो वहां रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो आने जाने वाले पर नजर रखता है, कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, कब आया, किस वक्त गया। ये सब देखने वाला जो हमारे सोसाइटी में, कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड रहता है, बिल्कुल उसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हर गांव में, कश्मीर के, भारत के कश्मीर के हर गांव में ऐसे
जो एक सर्विसमैन है, भारत के निवृत्त पुलिस, क्या बोलते हैं, निवृत्त आर्मी कर्मचारी है, सुरक्षा कर्मचारी है, उनको कश्मीर में बसाया जाएगा। और 4,000 कर्मचारी, इसका मतलब ये होता है कि एक एक गांव में शायद 5 या 10 लोग बसाए जाएंगे। उनको ये अधिकार रहेगा कि इस गांव में क्या चल रहा है उस पर नजर रखो, उसकी जानकारी ले लो, उसका डेटा कलेक्ट करो, किसके पास कौन रिलेटिव आया है, कितने दिन आया है, कहां से आया है, क्यों आया है। ये सब जानकारी उस गांव में अगर कोई रहता है और 24 घंटा रहता है तो नजर में आएगा। और कोई शंकास्पद हलचल होती है तो उस पर फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, आर्मी कार्रवाई करेगी, बीएसएफ कार्रवाई करेगी, सुरक्षा कर्मचारी कार्रवाई करेंगे कि भाई ये डाउटफुल कोई है। तो छोटे मोटे जो आतंकवादी किस्से घटते हैं वो रोके जाएंगे। मतलब पहली इमीडिएट बात यह है कि हमारे तरफ का जो कश्मीर है वो बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। वहां किसी को भी घुसने की और घुसकर रहने की और समय मिलने पर घात करने की इजाजत नहीं होगी, अवसर नहीं होगा। और ये कदम पहली बार उठाया गया। और जहां तक मेरी जानकारी है, ये बहुत पहले, यानी कम से कम 12-15 साल पहले भारत की रॉ और आईबी, ये खुफिया एजेंसी है, इनका ये प्लान था। लेकिन उस समय की सरकार ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की थी। प्लान पुराना है कि इनको वहां बसाएंगे, जो समय आया तो लड़ भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आम नागरिक नहीं है, ये एक सर्विसमैन है। और उनकी अथॉरिटी अगर आप समझो तो आप एक एक गांव में कौन रहता है, क्यों रहता है, उस फैमिली में कितने लोग हैं, उसमें कोई नया मेहमान आया है, मेहमान कहां से आया है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो आज की कश्मीर में, हमारे कश्मीर में जो घटनाएं होती है वो बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि पीओके लेने से पहले ये बहुत बड़ी जरूरी बात है, ताकि जब हम पीओके पर कार्रवाई करें तो पीछे से हमला करने वाले नहीं होने चाहिए। 15-20 साल हम कश्मीर में पीछे पत्थर मारने वाले लोग थे, इसलिए हमारी आर्मी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी। अब वो तो बंद हो गया, लेकिन गांव गांव में छुपे जो गद्दार है उनको ढूंढ निकालने की ये मुहिम आगे चलकर पीओके काबिज करने में उठाया गया एक सही कदम है, ऐसे मैं मानता हूं। ये सही योजना है। इसकी चर्चा भी नहीं हुई है, लेकिन इसकी ऑर्डर निकली है, ये मैंने सुना है। शायद उसकी डॉक्यूमेंट मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।